नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। वर्तमान में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है, आप सभी लोगों में से जो रीट की परीक्षाएं जिन्होंने दी है उन्हें ध्यान होगा। अगली बात मैं करता हूं पटवार की। और आप लोगों की जो 12वीं कक्षा की मैंने जीव विज्ञान की बात कर रही की है, जीव विज्ञान की मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आपको ध्यान होगा। मैंने इसी चैनल पर 10th कक्षा के विज्ञान के टॉपिक भी डाले हैं। आप लोगों को विविध प्रकार के सबसे जो अधिक वीडियो हैं या सबसे ज़्यादा आप लोगों का जिस पर स्नेह मिला है वो लैब असिस्टेंट वाला है। लेकिन अब वर्तमान में कुछ हमारी रणनीतियां हैं, कुछ नई तैयारी करनी है, आप लोगों को और भी अच्छा समझ में आए, इसके लिए हमें नए प्रयास भी करने हैं। अब एक नियमित तौर पर हम ये प्लान कर रहे हैं कि 9वीं कक्षा जो है, 9th क्लास जो है, उसकी पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो होगा, उस पाठ्यक्रम को आप लोगों तक इस तरह से पहुंचाया जाए कि आप आराम से पढ़ पाएँ। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उन प्रतियोगी परीक्षाओं को आप लोग समझें। उसके लिए 9वीं कक्षा में से जो भी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसको हम एक साथ लाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर अभी जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपने देखा होगा, आपने कितनी भी मेहनत करी होगी, लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं वो छठी से लेकर के 8वीं लेवल तक या 9वीं 10वीं लेवल का ही पूछा गया है। तो सीधी सी कहानी यही है कि अगर आप 9th क्लास का जो सिलेबस है उसको साइंस का ढंग से देखते हैं, या 10th क्लास का जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा देखते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं कि 9वीं 10वीं के साथ साथ में हम एक ऐसा बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं, ऐसे क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम प्रतिदिन यहाँ पर हल करें, और आप लोगों के लिए एक लाइव सेक्शन ऐसा बनाएंगे जिससे आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जान पाएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, या कुछ छोटे मोटे ऐसे प्रश्न जिनको आप आसानी से कर पाएँ। जिन विद्यार्थियों को वो टफ लगते हैं, परेशान होते हैं, उनको थोड़ा सा ईजी बनाने का मैं प्रयास करूँगा। जैसे कि अब मैं बात करूँ, आपको एक फर्स्ट ग्रेड की बात चल रही है, सेकंड ग्रेड की बात चल रही है। देखो, सेकंड ग्रेड के अंदर तो सामान्यतः क्या होगा कि जिन लोगों ने एमएससी कर रखी है या बीएससी कर रखी है ना, उन लोगों के लिए सेकंड ग्रेड का रहेगा, केमिस्ट्री रहेगी, फिजिक्स रहेगी, और आपके लिए अगर आप मैथ्स में हैं तो या फिर बायोलॉजी के हैं तो वो बात अलग रहेगी। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है कि फर्स्ट ग्रेड में एक जनरल साइंस पूरे की पूरे एक टॉपिक होता है, एक पूरा का पूरा सिलेबस में क्या आता है, जनरल साइंस आती है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी जनरल साइंस पढ़नी ही है, सामान्य विज्ञान जो है आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो ये वो प्रश्न होंगे जहाँ पर आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए उपयोगी हो जाएंगे। साथ ही साथ में जो पटवार परीक्षा है वहाँ पर भी सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण है। और अभी जो ग्राम पंचायत की तरफ से जो एग्ज़ाम है वो यानी कि ग्राम सेवक वाला, अधिकारी वाला है ना, उसमें भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी सामान्य विज्ञान शब्द जोड़ा है। यानी कि अगर हम मोटी मोटा इस तौर को देखें, समझने की कोशिश करें, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर ये जो क्लास रहे शाम वाली, उसमें जनरल साइंस के नाम से रखें और आप लोगों तक सारे के सारे जानकारी हम जनरल साइंस के माध्यम से पहुंचाएं। अब रही बात कक्षा, तो कोशिश करेंगे कि एक 9th क्लास की विज्ञान की कक्षा में अलग से प्रारंभ कर दूं, है ना, जिससे काफ़ी मदद आप लोगों को मिल जाएगी। और 10वीं कक्षा की भी मैं विज्ञान की कक्षा एक बार प्रारंभ करना चाह रहा हूँ, ताकि आप विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है 9वीं और 10वीं का, उसको बड़े आसानी के साथ में कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ में जो 11वीं कक्षा है और 12वीं कक्षा है, 11th और जो 12th है, उसकी जो बायोलॉजी है उसको मैं चाह रहा हूँ कि अपन कंप्लीट करें। क्योंकि पहले जो था वो आरबीएससी पैटर्न पे था, अब एनसीईआरटी पैटर्न पे आ गया है। तो एनसीईआरटी में जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर मैं चाहूँगा कि अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो यानी कि कुछ कक्षाएं ऐसी होंगी जो नियमित तौर पर आप लोगों को प्राप्त होंगी, अल्टरनेट डे पे हो सकती है। हो सकता है कि हम सोमवार के दिन अगर 9वीं की कक्षा ले रहे हैं तो मंगलवार के दिन 10वीं की कक्षा का टर्न होगा। और रोजाना ऐसा तय कर रहे हैं कि 9 से 10 के बीच में जो समय हो, या रात्रि 10 बजे से लेकर 11 बजे का समय हो, उसके बीच में आप लोग क्लास को अटेंड कर पाएंगे। दिन का जो समय होता है वो हमारे लिए भी थोड़ा सा क्लिष्ट है, और आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना भारी होता है, क्योंकि अब स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं, तो अध्ययन अध्यापन का कार्य जारी रहता है। इसी दौरान अगर आपको लगता है कि हमें बायोलॉजी पढ़नी है और
आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ में 9वीं 10वीं की जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये तो पूरा पाठ्यक्रम मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा 9वीं और 10वीं का, और आपको करना भी है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया था मैंने, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान शब्द का उपयोग किया था मैंने। सामान्य विज्ञान के अंदर आप लोगों को पता है, कई बार महिला पर्यवेक्षक के अंदर भी सामान्य विज्ञान शब्द उपयोग आता है। कहीं पर भी ऐसे एग्जाम जहाँ पर सामान्य विज्ञान शब्द आ जाता है, वहाँ पर आपके रसायन विज्ञान भी आएगा, रसायन विज्ञान भी आएगा, भौतिक विज्ञान भी आएगा, भौतिक विज्ञान भी आएगा, और आपके क्या आएगा, जीव विज्ञान भी आएगा, जीव विज्ञान भी आएगा। यानी कि पूरा का पूरा 6ठी से लेकर के 10वीं के बीच का जो भी पाठ्यक्रम होगा वो सभी सामान्य विज्ञान के अंदर ये रखते हैं, और सामान्य विज्ञान में आपको करना होता है। अब सामान्य विज्ञान के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये तो कंटिन्यू क्लास हो जाएगी, और आपको जो भी प्रश्न है उनको मैं हल करा दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ सामान्य विज्ञान की कक्षा की, इसकी बात करूँ सामान्य विज्ञान की कक्षा की, तो सामान्य विज्ञान की कक्षा के बाद में एक साप्ताहिक टेस्ट का हमें रखना होगा, या हमें कुछ इस तरह का पैटर्न रखना होगा कि जो हमने एक सप्ताह के अंदर क्लास ली है उसके दौरान उसके कुछ प्रश्न होने चाहिए, उन प्रश्नों को हम हल करें, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। जैसा कि प्रश्न, एक छोटा सा मैं प्रश्न आप लोगों के आज से शुरुआत कर रहा हूँ तो पूछ ही लेता हूँ कि निम्न में से किस जंतुक में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। बहुत इजी है, केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए, पहली बात शब्द इसने पूछा है जंतुक। जंतुक जहाँ पर आ जाता है उसका सीधा सा अर्थ क्या हो गया, वो जंतु नहीं है। मैंने यहाँ पर जंतु नहीं लिखा है, मैंने शब्द क्या उपयोग में लाया हूँ, जंतुक, यानी कि एक कोशिकीय। मैं शब्द क्या उपयोग कर रहा हूँ, एक कोशिकीय। एक बात और, अब वर्तमान समय में एक कोशिकीय शब्द का एक नया रूप आया है, वो है अकोशिकीय। मेरी बात को समझना, आप लोगों ने अभी तक जो सुना था वो सुना था एक कोशिकीय। मैं अब कह रहा हूं कि अब कहीं जंतुक शब्द आए जैसे, तो वहां पर हम क्या शब्द लिखेंगे, हमारे दिमाग में आना चाहिए एक कोशिका का बना हुआ नहीं, हम लिखेंगे अकोशिकीय। तो ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें क्या होता है, 2 केंद्रक होते हैं। तो आपको पता है क्या, अमीबा है, अमीबा है, यहाँ युग्लिना है, यहाँ पैरामीशियम है, यहाँ उपरोक्त सभी है। मैं खाली ये प्रश्न आपको समझाने की दृष्टि से सडनली मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए सामने रख दूं। अब मुझे बताइए यहाँ पर एक ही प्रश्न से कितना काम हो रहा है। पहली बात हमने जंतुक की करी, तो जंतु और जंतुक में अंतर की बात आ गई। दूसरी बात हमने केंद्रक की करी। केंद्रक हमको पता है कि केंद्रक की खोज किसने करी, अगर हम खोज की बात करेंगे, खोज किसने करी। दूसरी बात, केंद्रक कैसा है, तो दोहरी झिल्ली युक्त है, दोहरी झिल्ली युक्त है। ध्यान देने वाली बात है, केंद्रक क्या है, तो केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त है। और 2 केंद्रक किस में पाए जाते हैं, यानी कि सभी में लगभग एक केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर शब्द क्या आ रहा है, 2 केंद्रक किस में पाया जाता है, क्या अमीबा में पाया जाता है। अमीबा अकोशिकीय है, पहले इसको एक कोशिकीय कह रहे थे, अब वर्तमान में क्या यूज कर रहे हैं अपन, अकोशिकीय। युग्लिना, देखो अमीबा पे केंद्रक एक ही है। युग्लिना, देखो युग्लिना जो है यहाँ पर एक नया महत्व रखता है, इसलिए युग्लिना को अपन क्या कहते हैं, पादप और जंतु की योजक कड़ी, योजक कड़ी। पादप और जंतु के मध्य की जो योजक कड़ी है उसको हम किस नाम से जानते हैं, युग्लिना के नाम से जानते हैं। इसका महत्व निकल गया। और पैरामीशियम, पैरामीशियम जो है वो क्या है, पैरामीशियम हमारा उत्तर सही है, क्या है कि 2 केंद्रक पाए जाते हैं। बात तो देखो मैंने खाली आपको एक प्रश्न की करी, बात कितने प्रश्न की हुई थी, एक प्रश्न की, कि निम्न में से किस जंतु के अंदर क्या पाया जाता है, 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ये तो प्रश्न एक था। दूसरा प्रश्न क्या बन गया, जंतुक, जंतु और जंतु में अंतर, है ना। अब तीसरा प्रश्न क्या बन गया हमारे पास में, दोहरी झिल्ली वाला खोज करने वाला, खोज किसने करी है और कितनी झिल्लियां हैं, तो केंद्रक के ऊपर 2 झिल्ली पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में केंद्रक से निपटने के बाद में 2 अमीबा की बात हुई, है ना। अमीबा एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का
अकोशिकीय जंतु है, पैरामीशियम यूग्लिना भी अकोशिकीय जंतु ही है। पहले क्या कहते थे हम, एक कोशिकीय। अब बात आती है हमारे पास में यूग्लिना की। यूग्लिना क्या है, पादप और जंतु के मध्य की क्या है, योजक कड़ी है। और पैरामीशियम तो अपने आप का प्रश्न का उत्तर था ही। यानी ये एक प्रश्नों को हल करने निकले थे और लगभग हमने कितने प्रश्न हल कर पाए हैं, 5 से 7 प्रश्न हमने एक ही प्रश्न में हल किए हैं। तो हमारा जो प्रश्न हल करने का जो पैटर्न रहेगा है ना, वो इस प्रकार का रहेगा। तो आप लोगों को, अच्छा रही बात ये कि एक एक प्रश्न हमको लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, हम इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट की या थोड़ी कुछ एलईडी की ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें सारे प्रश्न पहले से लिखे हों और आप लोगों तक सीधी जानकारी पहुंच जाए। चलिए, सामान्य विज्ञान में वही बातें हैं जो छठी कक्षा से लेकर के आप 10वीं कक्षा के मध्य पढ़ते हैं। छठी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा के बीच में जो भी आप चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि आपका सरल लेंस है, यानी कि जो भी लेंस होते हैं उनकी बात है। जैसे कि अगर आप बात करें वायु के संबंध में है, अगर आप बात करें रसायन के संबंध में है, अगर आप बात करें भौतिकी के संबंध में है ना, जंतुओं के संबंध में है, जंतुओं के संबंध में। अब इसमें इतनी गहराई में प्रश्न नहीं होते, लेकिन ऐसे प्रश्न जरूर होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, मूल है, तना है। जैसे कि बात आती है मूल की, मूल होती है और क्या होती है, प्रकाश की तरफ तो नहीं जाती, तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी कि गुरुत्व की तरफ जाने वाली मूल होती है, तो मूल धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होगी। यानी ये बात क्लियर हो जानी चाहिए हमारे पास में कि मूल जो है वो कहाँ जाएगी, गुरुत्व की तरफ, नीचे की तरफ जाएगी। और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, प्रकाशानुचलन उसमें नहीं होगा। किस में होगा प्रकाशानुचलन, तो किस में होगा, प्रांकुर में होगा, प्रांकुर में होगा। एक तो होता है मूलांकुर, एक होता है प्रांकुर। अब मूलांकुर और प्रांकुर की बात है, इसको भी समझ ही लेते हैं, लगे आज की क्लास में। देखो, मूलांकुर तो वो होता है जो बीज के जैसे ही उसमें पहली बार अंकुरण होगा और वो नीचे की तरफ जाए, उसे तो कहते हैं मूलांकुर, मूलांकुर। और ऊपर की तरफ जो जाता, प्रारोह जाता है, उसे कहते हैं प्रांकुर, उसे क्या बोलते हैं, प्रांकुर। मूलांकुर और प्रांकुर, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को एक साथ क्लियर हो जानी चाहिए। आज की कक्षा में कक्षा नहीं है, खाली आप लोगों को जानकारी देने की दृष्टि से मैं यहाँ पर आया हूँ। अब जो अगली क्लास होगी नियमित रूप से कल मेरी, उसमें मैं आप लोगों को इस पे सारे पाठ्यक्रम को क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। आप अपने मित्रों तक इसे शेयर कर दीजिए, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। जितना भी मुझसे बन सकेगा या जितना भी हमसे हो सकेगा आप तक जरूर पहुँचेंगे। आपका एक ही फर्ज बनता है कि अपने मित्रों तक से अवश्य शेयर कर दिए। अब वो कक्षा 9वीं की हो, 10वीं की हो, 11वीं 12वीं की हो, सामान्य क्लास जो है उसकी हो, पटवार की हो, या फिर आने वाले समय में जो फर्स्ट ग्रेड का जो जनरल साइंस है उसकी हो। जनरल साइंस सबके लिए महत्वपूर्ण है इस बार, तो ये पूरा का पूरा हम सिलेबस रखेंगे। फिर जो बात आती है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई ऐसे टॉपिक, या फर्स्ट ग्रेड के लिए जो बायोलॉजी की क्लास है वो बिल्कुल उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, और वो क्लास भी हम अलग से आपको अलग से खुशखबरी देंगे उसकी। तब तक आप लोगों को अध्ययन करना है और हमारा जो ये वीडियो है उसको भी शेयर करना है। अगर आपको अच्छा लग जाए तो शेयर करना ही है, और लाइक वाइक तो आपकी इच्छा है, कर ही देना। जय हिंद, जय भारत।